गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्टूबर महीने की जो जीएसटीआर 1 फाइल होनी है 11 नवंबर 2020 तक, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन वो क्रिएट हुआ है अक्टूबर के महीने में। क्या है वो कंफ्यूजन? वो कंफ्यूजन है टीसीएस की वैल्यू को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 अक्टूबर 2020 से जो है टीसीएस लागू कर दिया गया है सेक्शन 206C कैपिटल 1H के अंदर, जिसमें यह बताया गया है कि आपका अगर रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 50 लाख से ऊपर अगर रिसिप्ट हो रहा है तो आपको टीसीएस कलेक्ट करने की लाइबिलिटी आती है 2061H में। लेकिन प्रैक्टिकली हो क्या रहा है? प्रैक्टिकली जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपने जो इनवॉइस रेज किया है उस इनवॉइस के ऊपर इनवॉइस वैल्यू में टीसीएस का अमाउंट जो है वो ऐड कर दिया जा रहा है। और इसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि अगर इनवॉइस पे ऐड नहीं करेंगे तो सामने वाले से कलेक्ट कैसे करेंगे। ये लॉजिक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल गलत है। ये नहीं लिखा गया है इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंदर कि आपको एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स टीसीएस कलेक्ट करना है। वहां पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि टीसीएस कलेक्शन की लाइबिलिटी आपकी आएगी एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ कंसीडरेशन। तो पहली बात तो जो आप इनवॉइस बना रहे हैं वो गलत है कि आपने टीसीएस का चार्ज जो है वो बिल के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो सर कैसे करें इसको? इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन तो ये है कि आपका लेट सपोज 1 लाख रुपए का बिल है और उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो लेट सपोज 12,000 रुपए का लग रहा है। तो 1,12,000 रुपए की इनवॉइस वैल्यू हो गई। अब आपका अगर ये पता है कि जिस पार्टी का इनवॉइस है वो इस टीसीएस के लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए आती है, यानी कि आपको टीसीएस इस पार्टी से कलेक्ट करना है, तो इसको डिस्क्लोज करने का क्या तरीका है? आप इनवॉइस पे एज अ डिस्क्लोजर ये बता सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर इनवॉइस का पेमेंट करते समय 0.075% का अमाउंट जो है एडिशनली पे करना होगा टीसीएस के रूप में। इनवॉइस वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा, सिंपल एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप उसका एक डेबिट नोट बना करके देंगे। डेबिट नोट बनाएंगे तो जितना अमाउंट टीसीएस का आपने कलेक्ट करना है वो अमाउंट आप पार्टी के अकाउंट में डेबिट करेंगे और फिर उससे आप कलेक्ट करेंगे, उस पे जीएसटी का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। और तीसरा जो काफी लोग कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का बिल है, 12,000 रुपए की जीएसटी है, उसके बाद टीसीएस ऐड कर दे रहे हैं बिल वैल्यू में। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वो जीएसटीआर 1 का डेटा अपलोड कर रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम ये आएगी कि टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख, टैक्स अमाउंट 12,000, तो आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू जो होगा वो हो जा रहा है 1,12,000। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने टीसीएस का अमाउंट इनवॉइस में ऐड कर दिया तो आपका टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स अमाउंट जो है वो इनवॉइस वैल्यू से मैच नहीं करेगा, क्योंकि 0.75% जो है वो इनवॉइस वैल्यू में तो ऐड है, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट का जो सम अप होगा वो इनवॉइस वैल्यू से डिफर कर रहा है। तो यहां पे बिल्कुल क्लियरली आपको समझना होगा कि इस टीसीएस का ट्रीटमेंट इनवॉइस के अंदर करना कैसे है। एक्ट में जो चीजें लिखी गई हैं एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन, तो ये बिल वैल्यू में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर आप बिल वैल्यू में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रोविजंस का वायोलेशन जो है वो हो रहा है। प्रोविजन ऐसा नहीं कहता है। एक्चुअली हो क्या रहा है, जो टीसीएस के अदर प्रोविजंस हैं वो यही बात करते हैं कि एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स आपको कलेक्ट करना है।
तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के सारे लोग जो है इस प्रोविजन को भी एट पार रख करके सेल के टाइम पे इनवॉइस पे ही टीसीएस कलेक्शन करना चालू कर रहे हैं, जबकि 206C1H ऐसी बात नहीं करता है। एट द टाइम ऑफ सेल की बात नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल ये चीज क्लियर है। तो अब आपको GSTR1 में अगर अपलोड करना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि टीसीएस का वैल्यू जो है वो इनवॉइस वैल्यू में ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली वो आपके इनवॉइस वैल्यू का पार्ट नहीं है, वो आपके गुड्स सेल करने का वैल्यू नहीं है, वो आपको रिसिप्ट के टाइम पे लेना है। हो सकता है जो आपने इनवॉइस बनाया हो उसका पेमेंट ही आपको ना मिले, हो सकता है उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट करना पड़ जाए आपको, फिर आप क्या करेंगे। इसीलिए इनवॉइस वैल्यू के अंदर जो है वो टीसीएस वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होनी चाहिए मेरे ओपिनियन से। अगर आपने इंक्लूड कर रखा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मिसमैच जो है वो आ सकते हैं। काफी ज्यादा ये सवाल जो है वो पूछा जा रहा था, इसीलिए मैंने एक क्लैरिफिकेटरी वीडियो आपके साथ शेयर करी है। जो मेरा व्यू पॉइंट है मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये व्यू समझ आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप पे अभी 10% का डिस्काउंट चल रहा है, बल्कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मेंबरशिप हो गया, मंथली टैक्स मैगजीन हो गया, एंटायर प्रोडक्ट्स पे 10% का डिस्काउंट जो है वो दिवाली के ऑफर के रूप में दिया जा रहा है, जो कि 10 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक रहेगा फॉर अर्ली 100 रजिस्ट्रेशंस। जो पहले 100 व्यक्ति होंगे उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन जो है वो 10% के डिस्काउंट पे किया जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी सीट्स जो है वो बुक कर सकते हैं, अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो लगा सकते हैं मंथली टैक्स मैगजीन और जीएसटी रिलेटेड क्वेरीज के लिए पेड मेंबरशिप का प्लान। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीज अब समझ आ गई होगी कि टीसीएस के वैल्यू का करना क्या है, क्या वो इनवॉइस में ऐड होना चाहिए या फिर जीएसटीआर1 में उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।